तो ये रेसिपी मेरी उन बहनों के लिए है जिन्हें बिरयानी पुलाव बनाना मुश्किल लगता है। आप सिर्फ एक बार मेरे तरीके से ये मज़ेदार सा चिकन राइस प्लेटर बना कर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी ऐसी बजट फ्रेंडली और टेस्टी रेसिपी जिसे आप दावत में बनाएंगे तो मेहमान तो आपसे इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं पाएंगे। फैमिली वालों को खिलाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जानी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का राइस प्लेटर बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन के लेग और थाई पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर चिकन जो है मेरे पास तकरीबन उसका वज़न होगा 1.25 किलो के दरमियान। लेकिन चिकन को अभी मैंने धोया नहीं है। चिकन में डालूँगी मैं तकरीबन आधा कप के बराबर सफ़ेद सिरका और इसके अलावा डालेंगे इसमें ढेर सारा पानी, इतना कि चिकन इसमें अच्छे तरीके से डूब जाए। बस कवर लगा दें और 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को इस सिरके वाले पानी में ही डूबा रहने दें। क्या होगा, जब हम इसे वॉश करेंगे तो ये अच्छे तरीके से धुलकर साफ़ सुथरा हो जाएगा, ब्लड निकल जाएगा और इसके अलावा चिकन की महक भी चली जाएगी। तो 15 मिनट के बाद चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब क्या करूँगी, मैं तेज़ छुरी की मदद से चिकन पर गहरे गहरे कट लगाएंगे। तकरीबन 1-1 इंच के वक्फे से आप इसमें गहरे कट लगा लें। अब चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो एक बड़े से बर्तन में डालूंगी मैं 1 कप दही, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करें नमक का, हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड करें, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी भी डालें। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी मैं ज़ीरा पाउडर और ये है मेरे पास चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल कर दें। 3 बड़े साइज़ के लेमन लिए हैं जिनका जूस तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून तो होना ही चाहिए। तो लेमन जूस आप लोगों ने निचोड़ कर डाल देने हैं। चिकन में बड़ा ही बेहतरीन सा चटपटा करारा सा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। तो आज की ये मेरी टेस्टी रेसिपी बग़ैर किसी पैकेट के मसाले के तैयार होगी और ना ही हम स्टीम करेंगे और ना ही चिकन को ओवन में रखेंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छा जी, मैरिनेशन में सारी चीज़ें मिक्स कर ली। अब हमने इस पर चिकन पीस लगाने हैं और अच्छे तरीके से इन्हें मैरिनेशन में कोट कर देना है। एक एक पीस उठाएं और कट्स में अच्छे तरीके से मैरिनेशन लगाएं ताकि चिकन के अंदर तक टेस्ट जाए। बस अब कवर लगा दें। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो 2 घंटे के लिए रखें, टाइम नहीं है तो आधा घंटा भी चलेगा। चलें जी, अब एक बड़ी सी कढ़ाई में ले लिया है मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में डालेंगे चिकन के पीसेस जो कि अभी हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे। अच्छा, मैंने सिर्फ इन्हें आधा घंटा ही मैरिनेट किया है, मगर रिज़ल्ट फिर भी आपको शानदार मिलेगा। अच्छा, चिकन के साथ ही मैं ये मैरिनेशन भी ऐड कर दूंगी। तो पूरी प्लेट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और इसी प्लेट में मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाला और अच्छे से खंगाल कर डाल दिया है। बस अब कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। ये कोई इतना टेस्टी चिकन तैयार होगा कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने इसमें चिकन को स्टीम भी नहीं किया और ना ही फ्राई किया है, क्योंकि बहुत सारे घरों में स्टीमर मौजूद नहीं होता। तो इस तरीके से चिकन टिक्का बनाएं। तो चिकन को पकाना है कवर लगाकर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। दरमियान में से चेक करते रहें। अगर आपको लगे कि चिकन अभी कच्चा है तो मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 25 मिनट के लिए चिकन को पका लिया है। अब देखें चिकन कितना सॉफ्ट हो चुका है कि मैं बड़ी एहतियात से इसे उठा रही हूँ। चिकन को निकाल लेंगे ग्रेवी में से और इस ग्रेवी को इसी कढ़ाई में रहने दें। इसका क्या करना है मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो इसी टेस्टी चिकन की ग्रेवी में मैं तैयार करूँगी चावल, जो कि बड़े ही जायकेदार तैयार होंगे, जिससे आपकी बचत भी होगी और आपका खाना भी टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर ग्रेवी में डाल दूँगी मैं 3 गिलास के बराबर पानी।
पानी शामिल करेंगे चावल के हिसाब से। तो मैं चावल ले रही हूँ तकरीबन 750 ग्राम या फिर 2.5 गिलास के बराबर, और 3 कप मैंने पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद आप लोग नमक चेक करें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर दें। मैंने 1 टीस्पून मज़ीद नमक डाला है। जायके को बढ़ाने के लिए इसमें डालूंगी साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और डालेंगे इसमें हरी मिर्चें डंडी निकाल कर 5 से 6 ऐड कर दें, और बस इस यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। तो जब तक यखनी में बॉयल आ रहा है, मैंने एक फ्राइंग पैन में डाला है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब जो हमने चिकन के पीस निकाल कर रखे हुए थे, यहाँ पर हम उन्हें हल्का सा गोल्डन और क्रिस्पी करेंगे, जिससे इनका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। चिकन अच्छे तरीके से गला हुआ है, तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इन्हें उलटते पुलटते रहें और अच्छा सा गोल्डन कलर आने दें। और इसी स्टेज पर अगर रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो आप लोगों से एक और बात शेयर करती चलूँ। अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चिकन में अच्छा सा कलर आ जाए दोनों साइडों से, तो बस जी इसे निकाल कर एक साइड पे रख दें। तो दूसरी तरफ जो हमने यखनी बॉयल करने के लिए रखी थी ना, उसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। चलें जी, अब इसमें डाल देते हैं चावल। चावल को मैंने 20 मिनट पहले भिगोने के लिए रख दिया था। कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और बस कुछ भी नहीं करना, चावल को इतना पकाएं कि सारी यखनी ड्राई होने लगे। चावल में बड़े बड़े से बबल्स आ जाएं तो बस कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे चावल को दम पे लगाएं। तो देखिए, पुलाव बनाने के लिए ना ही ढेर सारे गरम मसाले डालने पड़े, ना ही अलहदा से प्याज टमाटर और लहसुन को भूनना पड़ा, और बेहतरीन सा हमारा जायकेदार पुलाव एकदम तैयार है। 15 मिनट के बाद आप लोग ज़रा चेक करें, चावल का एक एक दाना खिला हुआ है, और ये यखनी में पके हुए चावल बड़े ही टेस्टी हैं। तो सर्व कर लेते हैं। पहले आप डिश में लगाएं चावल, इसके बाद आप इस पर लगाएं चिकन के पीसेस जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। ये कोई इतनी टेस्टी डिश बनती है जो देखने में इतनी खूबसूरत है, खाने में कितनी मज़े की होगी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो माशाल्लाह से हमारा चिकन राइस प्लेटर एकदम तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी? तो अभी मैं आपको चिकन तोड़ कर दिखाती हूँ। ये कोई इतना नरम व मुलायम है कि आपके मुंह में घुलता जाएगा, और टेस्टी तो इतना कि हड्डियों तक आपको टेस्ट मिलेगा। तो रेसिपी को ट्राई करें, तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।